हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम फिर से ईवीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे क्योंकि ये ही क्वेश्चन को सिर्फ उलट फेर करके रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन को क्या कर रहा है कि सिर्फ उसी को उलट फेर करके, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया है क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ उसको उलट करके इसमें दे रहा है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर प्रयोग करता है। ठीक है, यानी क्या कि एक शिक्षक जो है खाना किस प्रकार से खराब होता है उस पर चर्चा किया। ठीक है, तो शिक्षक बच्चों को समूह बनाकर उनके प्रयोग से संबंधित सामग्री को देता है। शिक्षक बच्चों को समूह क्यों बनाता है, यानी क्या कि जो खाना क्यों खराब होता है उसके बारे में शिक्षक बताता है बच्चा को। अब बच्चा को क्या करता है कि समूह बना के एक साथ बैठा दिया, एक ही बार में सबको बता दिया। क्यों ऐसा किया, तो देखा शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। शिक्षक बच्चों का सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। समूह अधिगम बिना बाहर पर्यावरण अधिगम के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह का अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्त है। तो देखा कि जैसे ये पॉइंट बोल रहा है कि चौथा नंबर क्या बोल रहा है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए, क्या अनुशासन बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, समूह बनाएंगे। ये तो नहीं, समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अधिगम अध्ययन के अधिगम प्रभावशाली तरीका है। यानी क्या कि बिना भार के, ये सी नंबर ये भी नहीं होगा। बी नंबर क्या बोल रहा है कि शिक्षक बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। तो ये बी नंबर हो जाएगा। ए नंबर सामाजिक शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, ये भी हो जाएगा। ए और बी, ए और बी ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो 2 नंबर में। तो हमारा ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखा निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। तो कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए हमसे बोल रहा है। ठीक है, तो देखा पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। संकेतक होना चाहिए प्रश्न पूछना, ये तो होना चाहिए। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ये भी होना चाहिए। सहभागिता यानी हम उसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है, ये भी होना होगा। और डी नंबर क्या बोल रहा है कि याद करना, तो हमारा क्या हो जाएगा याद करना, यानी पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होगा, तो याद करना नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, ठीक है, सीखने के लिए आकलन, CCE सीखने का समान आकलन, सीखने का आकलन। तो क्या हो जाएगा कि शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन, यानी शिक्षक के द्वारा, ठीक है, आप शिक्षक है तो उसके द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन यानी खुद से सीखेगा के लिए अवसर देना चाहिए। खुद से उसको सीखने के लिए आप क्या करें, अवसर दे रहे कि आप खुद से इसको सीखो पर्यावरण। तो ये क्या हो जाएगा, सीखने के समान आकलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेटिंग स्केल में कौन सा तकनीक का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल में कौन सा तकनीक का उपयोग होता है बोल रहा है। ठीक है, तो अधिविन्यास, लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची। तो जैसे कि रेटिंग स्केल में कौन सा तकनीक का उपयोग होता है। ठीक है, आप मान के चले के देखते हैं ऐसा ऐसा 5 टो रेटिंग लगाए जी, कौन सा होगा, तो आप रेटिंग लगा दिए 3 टो या 4 टो, 5 का 5 रेटिंग लगाते हैं। ठीक है, तो क्या देख के ही ना लगाए, इसको जो क्या किया रेटिंग जो लगाए किसको देख के ही ना लगाए। तो देखना मतलब अवलोकन करना, ये 3 नंबर हमारा हो जाएगा। रेटिंग स्केल कौन सा तकनीक का उपयोग होता है, तो अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है, यानी क्या पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखा कि बच्चों की पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी क्या बच्चों की पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों का जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूक का विकास करना। 14 पॉइंट है, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने के लिए खोजने की क्रियाओं से जोड़ना। तो देखा कि 4 नंबर से चलते, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने खोजने क्रियाकलापों को जोड़ना, ये तो हो जाएगा। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये भी हो जाएगा। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, उसको विकास कर रहे हैं बच्चा को, ठीक है, ये भी हो जाएगा। बच्चों का जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, यानी जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये भी हो जाएगा।
बच्चों के पाठ्य पुस्तक की परिभाषा यानी क्या किताब कॉपी की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना कि नहीं भाई तुम किताब कॉपी से ही परिभाषा प्रदान करो, देख के समझ के ऐसा नहीं, तो ये प्रोत्साहित करना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत ना हो जाएगा। तो ये हमसे पूछ ही रहा है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, तो हमारा 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, निम्न में से कौन सा संकेतकों में बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। तो चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है ऐसा बोल रहा है। तो देखें क्या हो जाएगा कि अवलोकन और अभिलेख, ए नंबर बोल रहा है अभिव्यक्ति, सी नंबर विश्लेषण और डी नंबर प्रयोग करना। तो हम चित्र को, कोई चित्र बनाए, ठीक है, उसको देखेंगे तो अवलोकन, उसको देखे, जैसे देखे उस चित्र को, अवलोकन और अभिलेख क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते भाई, उसको देखे उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं। अभिव्यक्ति ये भी हो सकता है कि उसको देखने के बाद हम समझ रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ के बारे में बोल रहा है। फिर उसका विश्लेषण, चित्र को देखे तो उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये चीज़ बोला गया है, ऐसा चित्र को देखने से इसमें ये प्रदर्शित किया गया है। मान के चले कि एक राक्षस है, एक भगवान है, एक आदमी है, राक्षस भगवान आदमी को मार रहा है, तो आप देख के बता सकते हैं ना चित्र में कि हाँ भाई ये आदमी इसको पीट रहा है या मार रहा है या इसको तंग कर रहा है, ऐसा देख के बता सकते हो। तो वही विश्लेषण करना, अभिव्यक्ति देखना। और प्रयोग करना, हम कोई भी चीज को प्रयोग करते हैं तो क्या एक चित्र को देख के प्रयोग कर लेंगे, नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा ए बी सी 3 नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या बोल रहा है कि झूम की खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी झूम की खेती के बारे में बताना। तो झूम की खेती के बारे में क्या है, ठीक है, देखा, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देता है, ए नंबर बोल रहा है। बी नंबर, इस जगह जो बांस खरपतवार उग जाता है उसे उखाड़कर जला देता है। सी नंबर, खरपतवार जंगल आदि जलाने से प्राप्त राख के बाद खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। डी नंबर, जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़काने से पहले गहरा जोता जाता है। तो देखा झूम की खेती होता क्या, आप पढ़े होंगे बचपन के हिस्ट्री में कि झूम खेती क्या होता है कि यहाँ पे खेत है, जंगल है, इसको काट के पहले क्या किया, साफ कर लिया, ठीक है, काट के साफ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा कि वो खेती करेगा। जैसे खेती करेगा 1-2 साल खेती करने के बाद जब इसकी उर्वरकता खत्म हो जाएगी, यहाँ पे उर्वरकता मतलब क्या, अब वो फसल उस ढंग से पैदावार नहीं कर पा रहा है, जब इसकी 1-2 साल खेती करने के बाद उर्वरकता खत्म हो जाएगी तो यहाँ से आदमी क्या होगा, चल देगा, फिर कहीं दूर जाके जंगल में, ठीक है, ये भी जंगल था, इसको भी काट के उन्होंने बनाया, यहाँ दूर जाके फिर जंगलों में वो फिर से यहाँ खेती करेगा। फिर मान के चलिए यहाँ भी वही चीज हुआ, फिर यहाँ आके खेती कर रहा है, फिर घूमते घूमते यहाँ आ गया, फिर कभी ना कभी फिर इसी जगह पे आ जाएगा। यही है झूम खेती, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो देखा कि ये बांस खरपतवार उग जाता है, उखाड़ कर जला देता है, ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन में कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देता है। यानी यहाँ पे जैसे उपज किया था कुछ साल ऐसे छोड़ दिया, फिर यहाँ से लौट के फिर यहाँ आ गया। तो केवल ए नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने के बाद यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, चूने से बनाए। यह घर 2 मंजिले हैं, नीचे के मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छत समतल तथा इन पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। इस पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश में, ये क्वेश्चन को कल हमने भी बताया था, तो उसमें शॉर्टकट दिया था, ये इतना लंबा करके या इतना लंबा करके उसमें नहीं बताया गया था। सिर्फ क्या बोला था कि घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, चूने से बनाया जाता है, कहाँ पे बनाया जाता है ऐसा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि मिट्टी के लकड़ी से मिलाकर क्या किया, 2 मंजिला घर बना दिया और नीचे में जानवर को रखता है, खुद वो ऊपर में रहता है, नीचे में सामान रखता है, जानवर को रखता है, ऊपर वो रहता है। तो कहाँ पे ऐसा हो सकता है, तो देखा जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तो हिमाचल प्रदेश। तो ये 4 में से कल भी हमने ये ऑप्शन बताया था कि क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आदिवासी हजारों सालों से पहले
से कांसा की चीज बनाते हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो कौन सा कांसा जो है कौन चीज से बनता है? तो पहला बोल रहा है कि यह तांबे, कॉपर और टीन का मिश्रण है। दूसरा, यह एल्युमिनियम और तांबे कॉपर की भांति एक तत्व है। यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। यह तांबे, जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। तो कांसा जो भाई बनता है ना, वो क्या, तो तांबा और टीन से बनता है, यानी कॉपर और टीन से बनता है। ये एल्युमिनियम नहीं, पीतल नहीं, ठीक है, ये एल्युमिनियम नहीं, सब ये सब चीज से नहीं बनता है। तो ये तांबा यानी कॉपर और टीन, ये जस्ता भी नहीं, तांबा तो होता है यूज, ठीक है, तो उसमें क्या टीन मिला दिया जाता है तांबे में, तो वो क्या, तांबे के साथ टीन मिलाने से वो कांसा बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि तांबे के साथ टीन मिलाता है तो कांसा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? कल याद करें कि हमने क्या बताया था कि मिलान करने वाला, ऐसा मिलान करने वाला बताया था। इधर भी कुछ राज्य का नाम दिया था और कैसे क्या खाता है, जैसे हांगकांग सांप को खाता है, ऐसा मिलान करने वाला कल के वीडियो में बताए थे। यही क्वेश्चन था मिलान करने वाले में। तो क्या हो जाएगा कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्न किस क्षेत्र के प्रिय भोजन है? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो किसका, कल भी हमने बताया था कि केरल का ये प्रिय भोजन है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है, यानी हर चीज को जौन रंग में देखता है वो रंग है। काला, सफेद, बैगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल। तो कोई भी जानवर रात को जो देखता है, जागने वाला जानवर जो हर चीज को वो देखता है किसमें, तो काला और सफेद में। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, केचुआ को किसानों का प्रिय मित्र माना जाता है। केचुआ, ठीक है, जो केचुआ होता है, ठीक है, उसको क्या माना जाता है, प्रिय मित्र माना जाता है। क्यों भाई, तो किसान का खेत में वो रहता। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को चुनिए, ठीक है, सही कारण को चुना। तो पहला देखें कि पहला कारण क्या बोल रहा है, केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनसे मल में जमीन उपजाऊ बनाते हैं। तो सही बात बोल रहा है, केचुआ जो है मृत पत्ती और पौधों को खाता है, मरा हुआ को, ठीक है, इससे मल जमीन उपजाऊ बन जाता है, ये सही है। केचुआ खरपतवार खाते हैं जो मुख्य फसल की रक्षा होती है, जिससे मुख्य फसल के खरपतवार, ये बी नंबर बोल रहा है, ठीक है, कि हम फसल रोप दिए और खरपतवार कुछ उग गया। खरपतवार तो इसी को न कहते हैं जो हम फसल रोपे, जैसे धान रोप दिए तो उसमें चल भाई घास उग गया, ठीक है, घास उग गया, तो क्या केचुआ खा जाएगा? क्या केचुआ खा जाएगा उस घास को? नहीं। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा, बी नंबर क्या होगा, नहीं होगा। केचुआ जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केचुआ जमीन के अंदर ही रहता है, ये जमीन है उसमें छेद करते हुए अंदर जाता है, फिर निकलता है, फिर अंदर करते हुए जाता है, निकलता है। तो ये जमीन में छेद कर बनाता है जिससे जमीन पोली हो जाता है, यानी पोली मतलब जोता टाइप में नहीं हो गया कि जोता हुआ। इसीलिए तो किसान का मित्र इसको बोल रहा है कि चल भाई आधा काम तो यही जोत दिया। जो किसान हल बैल से जोतेगा तो आधा तो यही जोत रहा है समझो, यानी मिट्टी को नहीं होता कि जो ढीला बना देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो सही बात बोल रहा है, केचुआ जैसे ये जमीन है ये अंदर की ओर गया तो इससे छेद बन गया, छेद बन गया तो हवा और पानी, जैसे पानी पड़ेगा तो इसी के माध्यम से ना जमीन में पानी चल जाता है खेत में। तो इसीलिए तो किसान का मित्र बोल रहा है इसको। तो क्या हो जाएगा, बी छोड़ के ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी ऑप्शन नंबर 4 में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 13 नंबर क्या बोल रहा है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? चलो आ गया झारखंड के हमारे देश के मानचित्र में। मानचित्र वाला क्वेश्चन हर बार दे रहा है, डेली सेट में आ रहा है मानचित्र वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो भारत का मानचित्र ये बना है, ये चलो ये माने भारत का मानचित्र, जरा सा ये लंबा चलेगा ऊपर, ठीक है। चलो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे राज्य है सब। तो अब क्या कर रहा है कि भारत के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है, ठीक है। तो झारखंड आप समझ रहे होंगे कि झारखंड यहाँ पे स्थित है, झारखंड, ठीक है। उसके आगे क्या है, जैसे कि झारखंड के आगे पश्चिम बंगाल ये है, ठीक।
इधर आपका चल जाएगा यूपी, यहाँ पे चल जाएगा। इसके पीछे क्या हो जाएगा, झारखंड के पीछे जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और झारखंड के नीचे इधर साइड में उड़ीसा हो जाएगा। ये उड़ीसा हो गया, इसको उड़ीसा, ठीक है। ये झारखंड हो गया, चलो इसको ग्रीन कर दिए, रेड कर देते हैं। उसके बाद ये झारखंड हो गया, यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल था, ठीक है। ये क्या हो गया, यूपी हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, ठीक है। अब हमको बोल रहा है कि हमारे देश में मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है, तो झारखंड यही ना हो गया, ये वाला, ये झारखंड हो गया, ठीक है। झारखंड, तो यहाँ ऑप्शन देखें, ऑप्शन के हिसाब से अब चलते हैं। ऑप्शन के हिसाब से रंग बदल लेते हैं जरा। ऑप्शन के हिसाब से छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण, ये मेरा छत्तीसगढ़ है, इसके दक्षिण पूर्व में है। तो देखें कि झारखंड छत्तीसगढ़ के जस्ट पूरब में, आप जहाँ पे बोला, जैसे ये छत्तीसगढ़ है, हम इधर लेते हैं छत्तीसगढ़, ये हो गया, तो इसका क्या करेंगे, 4 लाइन ऐसे खींचेंगे, जस्ट यहीं पे बना देंगे 4 लाइन, और ये वाला भाग को पूरब, ये वाला भाग को पश्चिम, ये वाला भाग को उत्तर, ये वाला भाग को दक्षिण। हम ऐसा हर वीडियो में बता रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन हर वीडियो में आ रहा है। तो क्या बोल रहा है कि ये जो छत्तीसगढ़ है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो छत्तीसगढ़ है, क्या छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में है, यानी ये पूरब है, छत्तीसगढ़ यहाँ है, तो इसके पूरब में है झारखंड, दक्षिण, दक्षिण पूर्व बोल रहा है, जबकि ये पूरब में है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 था। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है, उत्तर प्रदेश यहाँ है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, इसके किनारे पे। अब इसका क्या बोल रहे हैं कि पश्चिम में है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ हो गया भाई, झारखंड यहाँ हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है क्या, पश्चिम में इसका हो रहा है क्या, जबकि ये पश्चिम है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वन, पश्चिम बंगाल के पूर्व में है, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, पश्चिम बंगाल ये वाला, ये वाला पश्चिम बंगाल ये वाला है, इसके पूर्व में, जैसे पश्चिम बंगाल लेते हैं, झारखंड तो इसके पीछे ना, यहाँ ना है, ऐसा करते हैं तो ये पूरब हो जाएगा यहाँ से, तो इसके पूरब में है क्या झारखंड, नहीं। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद क्या बोल रहा है कि उड़ीसा के उत्तर में, उड़ीसा के उत्तर में है, उड़ीसा का ये वाला भाग मेरा उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा से यहाँ पे झारखंड है, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। ये भाग पूरब, ये भाग पश्चिम, ये भाग उत्तर, ये भाग दक्षिण, तो ये उड़ीसा माने तो ये झारखंड है, ठीक है। तो ये वाला भाग इसके उत्तर में है, सही बात बोल रहा है। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन, देखा कि उड़ीसा जो है उत्तर में है, उड़ीसा के उत्तर में है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, तो पेट्रोलियम से कौन सा प्राप्त होता नहीं होता, कोयला, डीजल, मोम, ग्रीस। तो देखें, तो पेट्रोलियम से, कोयला कभी सुने हैं कि पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, कोयला तो भाई खदान से ना निकलता, अंदर से ना निकलता है, जमीन के अंदर से, ठीक है। जैसे झारखंड में बहुत कोयला का भंडार है, तो ये कोयला कहाँ से निकलता है, तो जमीन के अंदर से, जबकि पेट्रोलियम से प्राप्त, यही पेट्रोलियम से ये कोयला प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, डीजल पेट्रोलियम से होता है, ग्रीस भी पेट्रोलियम से होता है, ये मोम भी पेट्रोलियम से ही होता है। जैसे उसको आसवन विधि से अति करता है तो डीजल बन जाता है, ग्रीस बन जाता है, मोम बन जाता है, ये सारा बन जाता है पेट्रोलियम से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उस समूह को चुनिए जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पहला नंबर बोल रहा है दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। तो देखा कि पूर्णिमा के दिन कौन सा मनाया जाता है, तो क्या दीपावली भाई पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है क्या, ऐसा कहीं सुना है कि पूर्णिमा के दिन दीपावली, मतलब दीपावली पूर्णिमा के दिन एकदम रात चकाचक हो और उसमें दिया जला रहे हैं, कोई मतलब रख रहे क्या, रात एकदम चकाचक हो और दिया जला रहे, नहीं, ये अमावस्या के दिन मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी दीपावली दे दिया है, ये तो होगा नहीं, ए नंबर, 2 नंबर होगा नहीं। होली, होली देखे कि पूर्णिमा के दिन मना रहे हैं क्या, होली, ठीक है, होली तो मनाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की ये बात बोल रहा है, बुद्ध जयंती की बात बोल रहा है, ठीक है, जबकि ये क्या करते हैं, महाशिवरात्रि नहीं मनाते। फिर होली है, इसमें ये तो मनाते हैं, ठीक है। रक्षाबंधन क्या पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, अभी आने वाले दिनों में रक्षाबंधन है, ठीक है, 11 तारीख को, तो क्या रक्षाबंधन मनाते हैं पूर्णिमा के दिन, हाँ मनाते हैं। और फिर क्या होता है, गुरु नानक
जयंती, ये भी तीनों मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी 4 हो जाएगा कि पूर्णिमा के दिन होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, ये तीनों को मनाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन दिसंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे सी टेट, जे टेट, यूपी टेट, एस्टेट, आप कोई भी टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी टेट एग्जाम के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आएंगे।